से है, और नबी के इल्म पे जो एतराज करते हैं, अबे जरूर उनकी छपाई गलत मशीन से है। नबी के इल्म पे जो एतराज करते हैं, आज जो हमारे मिंबरों तक पहुंच चुका है सबसे बढ़ता हुआ फिरका, जिसे हम और आप राफजियत का फिरका कहते हैं, समझ रहे हैं? उनके बारे में आफाक रजा मुशाहिदी ने एक शेर कहा था कि झूठा है वो, मक्कार है वो, मौलाई नहीं है। वो कहते हैं ना अपने आप को मौलाई, हकीकत में मौलाई हम लोग हैं। शायर कहता है झूठा है वो, मक्कार है वो, मौलाई नहीं है। अबे शियों का वो तरफदार है वो, मौलाई नहीं है। और सिद्दीक से अफजल जो बताए मौला अली को, अबे हैदर का वो गद्दार है, मौलाई नहीं है। सिद्दीक से अफजल जो बताए मौला अली को, हैदर का वो गद्दार है, मौलाई नहीं है। अब एक शेर पढ़ता हूँ सहाबा की बारगाह में, जरा मचल कह दे सुभान अल्लाह। शायर कहता है कि शैतान के जलन में इजाफा किया करो। सुभान अल्लाह तो कही सकते, सुभान अल्लाह, इस पे जरूर कहिए आप कि शायर कहता है कि शैतान के जलन में इजाफा किया करो, जितना भी हो सहाबा सहाबा किया करो। सुभान, शैतान के जलन में इजाफा किया करो, जितना भी हो सहाबा सहाबा किया करो। जब देख दुश्मनों की जबानें दराज हो, जब देख दुश्मनों की जबानें दराज हो, जिक्रे सहाबा और भी ज्यादा किया करो। सुभान अल्लाह, बेशक जिक्रे सहाबा और भी ज्यादा किया करो। अच्छा ये बताए पीछे वाले नहीं बोलेंगे? बताए यार मंजूर भाई, बोलेंगे नहीं बोलेंगे? साथ दीजिए कम से कम। मैं भी अगर कुछ पढ़ रहा हूँ, हमारा भी कलेजा है, आपका भी कलेजा है, लेकिन जब दोनों लोग मिलेंगे ये रिश्ते मोहब्बत कुछ इस तरह निभेगा। कुछ हम कदम बढ़ाए, कुछ तुम कदम बढ़ाओ। ये दिल के नुकूस है, इन्हें रखना संभाल कर, माइक पे रख रहा हूँ कलेजा निकाल कर। है तो होने का एहसास दे, वरना वही होगा जैसे एक साहब की साइकिल चोरी हो गई थी। चौराहे पर 3 दिन तक ऐलान किया, जो मेरी साइकिल ली है वापस कर दे, नहीं तो मैं वही करूंगा जो मेरे बाप ने किया था। तीसरे दिन वो साइकिल चोर खुद वो साइकिल लेकर के उसके घर पे पहुंचा। कहा भाई ये बता तेरे बाप ने किया क्या था? उसने कहा मेरे बाप ने दूसरी साइकिल खरीद ली। समझ रहे हैं? अगर आप नहीं बोलेंगे तो मैं दूसरी मखलूक बुला लूंगा। है तो होने का एहसास दे। जैसे उस्ताद ने शागिर्द से पूछा था दूल्हे को घोड़े पर क्यों बैठाया जाता है, तो शागिर्द ने कहा उसे एक चांस और देते हैं, अभी भी वक्त है, भागना है भाग ले। समझ रहे? अभी बात है, अभी भी वक्त है, लेकिन है तो होने का एहसास देख। शेर नाथ का सुन ले, जरा मचल कह दे सुभान अल्लाह। शायर कहता है कि सरदार करेंगे ना जमींदार करेंगे, सरदार करेंगे ना जमींदार करेंगे, उम्मत की मदद सैयदे अबरार करेंगे। सरदार करेंगे ना जमींदार करेंगे, उम्मत की मदद सैयदे अबरार करेंगे। और महशर में ये कह दूंगा फरिश्तों से कि जाओ, अबे अब जो भी करेंगे मेरे सरकार करेंगे। महशर में ये कह दूंगा फरिश्तों से कि जाओ, अब जो भी करेंगे मेरे सरकार करेंगे। उल्फत भी हो गई, एक पल में अपने पीर से उल्फत भी हो गई, दीदार कर लिया तो तिलावत भी हो गई। एक पल में अपने पीर से उल्फत भी हो गई, दीदार कर लिया तो तिलावत भी हो गई। एक नाम आप लोगों ने सुना होगा जिसे पूरी दुनिया अल्लामा अख्तर रजा खां अजहरी के नाम से जानती है। अच्छा ये बताएं कितने लोग ताजुश शरिया को जानते हैं? उन्हीं का नाम अल्लामा अख्तर रजा खां अजहरी है। एक मर्तबा एक अहले हदीस फरमाने सैयद वैसे मिल्लत है जो इस वक्त अभी भी मौजूद है खानकाह बड़ी सरकार बिलग्राम शीम में। समझ रहे हैं? वहाँ पे एक अहले हदीस आया ताबीज़ लेने के लिए, तो जब वो जाने लगा तो उसने कहा कि हुजूर आपके जमात में एक मौलाना है, अगर वो हमारी जमात में पैदा हुए होते तो अब तक मैं आधी दुनिया को अहले हदीस बना देता। समझ रहे? आधी दुनिया को। तो सैयद वैस मुस्तफ़ा ने कहा कि कम से कम जाते जाते उनका नाम
तो बता दो। तो उसने कहा उनका नाम अल्लामा अख्तर रजा खां अजहरी। समझ रहे, इतनी बाबरकत जात, कसम खुदा की, चेहरा देख के लोग ईमान लाते थे, इतने खूबसूरत थे। शायर कहता है एक पल में अपने पीर से उल्फत भी हो गई। और जनाजे में इतनी शिरकत हुई थी कि आज तक कोई मीडिया गिन ही नहीं पाया कि जनाजे में कितनी भीड़ थी। शायर कहता है एक पल में अपने पीर से उल्फत भी हो गई, दीदार कर लिया तो तिलावत भी हो गई। एक पल में अपने पीर से उल्फत भी हो गई, दीदार कर लिया तो तिलावत भी हो गई। अख्तर रजा को देखा तो दिल ने यही कहा, जिंदा वली की आज ज़ियारत भी हो गई। अख्तर रजा को देखा तो दिल ने यही कहा, जिंदा वली की आज ज़ियारत भी हो गई। शायर कहता है माहे सफर का चाँद हो, जिक्रे रजा न हो। माहे सफर का चाँद हो, जिक्रे रजा न हो, मुमकिन ही नहीं कि उनका कोई तज़किरा न हो। माहे सफर का चाँद हो, जिक्रे रजा न हो, मुमकिन ही नहीं कि उनका कोई तज़किरा न हो। और रद्दी के भाव भी न खरीदूं मैं वो किताब जिसमें अली के घर का कोई तज़किरा न हो। रद्दी के भाव भी मैं न खरीदूं वो किताब जिसमें अली के घर का। कसम खुदा की, अगर आला हजरत के नाम पे नहीं बोल सकते हैं तो आप किसी के नाम पे नहीं बोल सकते। इतना बड़ा एहसान किया है दिन पर, हम लोगों का ईमान बचाया है। शायर कहता है अरब में पैदा हुए होते तो अरबी हो गए होते, नबी के दौर में होते तो सहाबी हो गए होते। खुदा का शुक्र है अहमद रजा ने आबरू रख ली, जरा सा चूक गए होते तो वहाबी हो गए होते, जरा सा चूक गए होते। इतनी पावरफुल शख्सियत का नाम इमाम अहमद रजा है। मैं आपको शेर पढ़ के बताता हूँ, आप शेर सुन के बताए। शायर कहता है कि जश्न का एहतमाम करते हैं, बोले यार बोले सुभान अल्लाह। जश्न का एहतमाम करते हैं, सारी दुनिया में नाम करते हैं। जश्न का एहतमाम करते हैं, सारी दुनिया में नाम करते हैं। और सारे हजरत जो कर नहीं सकते, आला हजरत काम करते हैं। सारे हजरत जो कर नहीं सकते, सारे हजरत जो कर नहीं सकते, आला हजरत वो काम करते हैं। शायर कहता है बरेली शहर की तौसीफ होती है तो होने दो, बरेली शहर की तौसीफ होती है तो होने दो, और रजा के लाल की तारीफ होती है तो होने दो। बरेली शहर की तौसीफ होती है तो होने दो, रजा के लाल की तारीफ होती है तो होने दो। इमाम अहले सुन्नत के, इमाम अहले सुन्नत का अगर नारा लगाने से किसी के पेट में तकलीफ होती है तो होने दो। इमाम अहले सुन्नत का अगर नारा लगाने से किसी के पेट में तकलीफ होती है तो होने दो। आखिरी शेर सुन ले, शायर कहता है अहले सुन्नत के लोगों ने जलसा किया, अहले सुन्नत के लोगों ने जलसा किया, इसमें नाराज होने की क्या बात है। अहले सुन्नत के लोगों ने जलसा किया, इसमें नाराज होने की क्या बात है। मसलके आला हजरत का नारा लगा, इसमें नाराज होने की क्या बात है। मसलके आला हजरत का अहले सुन्नत के लोगों ने जलसा किया, इसमें नाराज होने की क्या बात है। मसलके आला हजरत का नारा लगा, इसमें नाराज होने की क्या बात है। और आला हजरत का जिक्र मुकद्दस हुआ, बात मुफ्ती आजम की चलने लगी। आला हजरत का जिक्र मुकद्दस हुआ, बात मुफ्ती आजम की चलने लगी, और बीच में आ गया नामे अख्तर रजा, इसमें नाराज होने की क्या बात। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह। अख्तर रजा, इसमें नाराज होने की क्या बात है। इलाही मौत आए मदीने में, इलाही मौत आए मदीने में, वो भी रमजान के महीने में। इलाही मौत आए मदीने में,
वो भी रमजान के महीने में किस्मतें दो जगह बदलती है, एक मक्के में और एक मदीने में। किस्मतें दो जगह बदलती है, एक मक्के में और एक मदीने में। शायर एक शेर पढ़ता हूँ मौला अब्बास के बारे में, समझ रहे हैं। करबला में सबसे ताकतवर इंसान जिस जात का नाम है वो मौला अब्बास का। बताया जाता है कि खड़े खड़े पत्थर पे अपने पैर के अंगूठे से अपना नाम लिख देते, इतने ताकतवर इंसान है। शायर कहता है कि हम लोग भागते नहीं खन्नास के डर से। सुभान अल्लाह तो कह सकते। मौलाना शरीफुल हक साहब सुन रहे हैं, मैं इनसे दुआ का तालिब हूँ। एक शेर पढ़ता हूँ, हजरत समात करे कि शायर कहता है कि हम लोग भागते नहीं खन्नास के डर से। अरे यार बोलो मचल। शायर कहता है कि ईमान ये कौन लाया बड़े कर्रोफर के साथ, ईमान ये कौन लाया बड़े कर्रोफर के साथ। कुफ्फार सांस लेते हैं डर डर के मर के साथ, और हर दुश्मने रसूल का है आखिरी इलाज। कुछ देर उसको छोड़ दो हजरत उमर के पास, हर दुश्मने रसूल का है आखिरी इलाज। कुछ देर उसको छोड़ दो हजरत उमर के पास। शेर सुने की शायर कहता है हम लोग भागते नहीं खन्नास के डर से। बोले मचल के सुभान अल्लाह। हम लोग भागते नहीं खन्नास के डर से, आसे भागे सूरे वन्नास के डर से। हम लोग भागते नहीं खन्नास के डर से, आसे भागे सूरे वन्नास के डर से, आसे भागे सूरे वन्नास के डर से। अरे शेरे खुदा के शेर की हैबत न पूछिए, शेरे खुदा के शेर की हैबत न पूछिए। अबे पानी भी थरथराता है अब्बास के डर से। शेरे खुदा के शेर की हैबत न पूछिए, शेरे खुदा के शेर की हैबत न पूछिए। पानी भी थरथराता है अब्बास के डर से। कसम खुदा की करबला की जमीन इतनी मुबारक जमीन है। शायर कहता है जहाँ जमाते कुल मुरसलीन ठहरी है, जहाँ जमाते कुल मुरसलीन ठहरी है। बोले वरना जिसका निकाह नहीं है हुआ है दुआ कर दूंगा निकाह होगा, तब समझ में आएगा। पूछिए हाफिज अलाउद्दीन साहब, जिस दिन से निकाह हुआ मुस्कुराना बंद। समझ रहे हैं, जैसे मियाँ बीवी आपस में झगड़ा कर रहे हैं, हम डरते हैं क्या? शौहर ने कहा हम डरते हैं क्या? बीवी ने कहा और क्या? शौहर ने कहा बताओ वो कैसे? कहा ये बताओ जब मुझे देखने आए थे कितने लोग आए थे? उसने कहा 50 लोग। कहा जब बारात लेकर आए थे? कहा 250 लोग। कहा मुझे देखो मैं अकेले चले। समझ रहे हैं, मोहब्बत में तो हर बीवी गजल का शेर लगती है, अगर खफा हो जाए तो बारूद का ढेर लगती है। और शौहर को गुस्सा इसलिए जल्दी नहीं आता, बड़ा बर्तन गर्म होने में थोड़ी देर लगती है। समझ रहे हैं, तो होने का एहसास दे यार, ऐसा न महसूस हो आपको बुलाया नहीं गया है बल्कि ला कर रखा गया है। जैसे एक साहब जलसे में बड़े खामोश थे तो दूसरे ने खामोशी की वजह पूछी। उसने कहा पहले वक्त ने मुझे बर्बाद किया, मैं वक्त को बर्बाद कर रहा। समझ रहे हैं, अगर ये करने आए तो आप खामोश रहे हैं तो होने का एहसास दे। शायर कहता है जहाँ जमाते कुल मुरसलीन ठहरी है, जहाँ जमाते कुल मुरसलीन ठहरी है, वहीं पे हजरते उम्मुल बनीन ठहरी है। ये मौला अब्बास की वालिदा का नाम है, मौला अली की दूसरी बीवी है। यानी शायर कहता है कि जहाँ जमाते कुल मुरसलीन ठहरी है, वहीं पे हजरते उम्मुल बनीन ठहरी है। और ये करबला है, अदब से इसे सलाम करो, अबे इसी जमीन की बदौलत जमीन ठहरी है। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बेशक इसे सलाम करो, इसी जमीन की बदौलत जमीन ठहरी है। ये तो करबला की जमीन है। कसम खुदा की जो चीज इमाम हुसैन से मस कर जाए उस चीज का जवाब नहीं। प्रूफ के तौर पे आप ले ले कि लश्कर अगर यजीद का दमदार बहुत है, लश्कर अगर यजीद का दमदार बहुत है तो
तो तलवार में भी हुसैन की धार बहुत है। लश्कर अगर यजीद का दमदार साहब इधर देखे पोस्टर बांध पढ़ लीजिएगा कि लश्कर अगर यजीद का दमदार बहुत है तो तलवार में भी हुसैन की धार बहुत है। हर दुश्मने हुसैन को पहचानती है ये, हैदर की जुल्फकार समझदार बहुत है। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पहचानती है ये, हैदर की जुल्फकार समझदार बहुत है।